CD एक parallelogram है in which a diagonal AD and BC intersect at O. AE and DF are perpendicular and BC at E and AF respectively. Which of the following is not true? ठीक है भाई, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, parallelogram एक बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो पैरेललोग्राम समचतुर्भुज, और इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। कौन कौन डायगोनल है? ए डी एंड बी सी, ए डी बी और सी। ठीक है, अब ये बोला गया है भाई ए ई डी एफ भुजा बी सी और ए ई तथा डी एफ भुजा बी सी पर ई और एफ क्या परपेंडिकुलर है। ए डी पर क्या डाला गया भाई? ई डाला गया है, यानी कि डी और एफ, ए ई तथा डी एफ, ए ई तथा डी एफ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करूँ, इस तरीके से, इस तरीके से ड्रॉ को, तो एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ होगा और दूसरा परपेंडिकुलर हमें डी एफ बोला गया है ना, डी एफ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है, ये ई है और ये एफ है। ध्यान देना भाई, बोला क्या है कि इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है ये आपको बताना है। अब पहला स्टेटमेंट ये बोला गया है कि ए बी सी और डी सी बी क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। देख लेते हैं, बोला गया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ट्रायंगल डी सी बी। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी कौन है? ए बी सी ट्रायंगल ये वाला है ए बी सी, देखो वाइट कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला है ए बी सी यहाँ पर। और बोला गया कि ट्रायंगल डी सी बी। ठीक है, तो भाई ये तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गई होंगे क्योंकि दो सिमिलरिटी है। अगर मैं इसको पैरेललोग्राम के, क्योंकि जो साइड होती है ना, ये साइड, ये आमने सामने के साइड इक्वल होती है। अगर मैं इसके डायगोनल से यहाँ पर करूँ तो सिमिलरिटी लगाएंगे तो ये ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या होंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो भाई सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं ए ओ ई। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया है आपका? इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरा स्टेटमेंट ये बोला गया ए, यहाँ पर ओ है, ए ओ और ई। ये ट्रायंगल देखो भाई, ये ट्रायंगल देखो, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, मैं ग्रीन कलर से देखता हूँ, हाँ ये ट्रायंगल देखो ए ओ ई, ये ट्रायंगल बोला गया है। और ये क्या बोला गया? डी ओ एफ, डी ओ एफ, डी ओ और एफ, डी ओ और एफ। अब इसमें क्या देखोगे भाई कि देखो ये 90 का है, ये भी 90 का है। ठीक है, ये क्या है? 90 का है, ये भी 90 का है। तो ये 90 और 90 तो सेम हो रहे हैं, 90 और 90 क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं भाई। और दूसरा चीज़ हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस पर, ओहो मिस्टेक हो रहा है भाई, एक मिनट। देखो ये 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर है आपका ये 90 है। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला गया, ये 90 है। दो एंगल सेम हो गए हैं। और तीसरा हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में होंगे, क्योंकि जहाँ पर भी कट लगता है आमने सामने के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल इक्वल होंगे तो जो तीसरा एंगल है अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई ट्रायंगल ए ओ ई ये भी कॉन्ग्रुएंस होंगे किसके? ट्रायंगल डी ओ एफ के। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो रहा है। तीसरा स्टेटमेंट क्या गया? ए ई बी। तीसरा स्टेटमेंट ए ई और बी किधर गया? बी। यानी कि अगर मैं इसको मिटा दूँ एक बार को, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ।
यहाँ पर ए था, यहाँ पर ओ था। अब जो हमें ट्रायंगल बोला गया है कौन सा भाई, ट्रायंगल हमें कौन सा बोला गया है, ए ई और बी, ये ट्रायंगल बोला गया है। ठीक है, एक ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बोला गया है आपका, डी एफ सी, डी एफ सी, ये और ये, यही बोला गया ना। अब यहाँ से समझो भाई, यहाँ से समझो क्या इनमें कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही है भाई। अगर मैं बोलूँ कि इस ट्रायंगल को देखो भाई, एक ट्रायंगल कैसा बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ इस तरीके से बन रहा हो, और दूसरा ट्रायंगल आपका इसमें इस पे से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे आ रहा है। क्या ये दोनों ट्रायंगल में कुछ भी कोई सा भी एक एंगल सिमिलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई, कोई सा भी एंगल इसमें से सिमिलर नहीं दिख रहा है। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। अब डी को भी हमें चेक कर लेते हैं ना, डी को भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं डी को चेक करूँ यहाँ से, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ से, ये डी क्या बोला गया देखते हैं, ए डी सी, ए और डी किधर गया, डी और सी, यानी ए डी सी और बोला गया ए बी डी, ए बी डी, ये तो ये भी तो भाई सिमिलर है ना। देखो जब आप ऐसे डायगोनल को खींचो या फिर इस डायगोनल को ऐसे न खींच के, ऐसे न खींच के हम ऐसे खींच दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगे, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगे भाई। दो साइड अगर इक्वल है तो तीसरा साइड अपने आप है, तीसरा साइड तो कॉमन ही हो रहा है दोनों के लिए, तीसरा साइड तो दोनों के लिए कॉमन हो रहा है, तो ये इक्वल तो होंगे ही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही होगा। यानी कि जो भी आपका गलत है वो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, और यही हमसे पूछा गया है। बात यहाँ से क्लियर हुई आपकी।